आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आज आपके लिए यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रशासन लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उत्तम है और हर बार की तरह इस बार भी आपको सिलेक्शन कराने के लिए तत्पर और तैयार है। देखिए, सबसे पहले ग्रामीण प्रशासन के लिए बहुत ही छात्रों के दोस्तों के लगातार फोन आ रहे हैं, क्योंकि ये ग्रामीण प्रशासन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित हर छात्र की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए इस समस्या का निदान करने के लिए आज से आप इस निदान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका ग्रामीण प्रशासन में गलत होने वाला नहीं है। इससे जानने से पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में भी कई बार इसका जिक्र किया है, बताया है और पीछे भी जितने छात्र लगे हैं उन्हें फायदा हुआ है। 2016 में जितने छात्र लगे, 56 लेखपाल लगे। अब इस बार भी देखते हैं कितने लगते हैं। देखिए, इसका सिलेबस है ग्रामीण प्रशासन, घटक और राजस्व प्रशासन, पहला चैप्टर। दूसरा है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, जिसमें सशक्तिकरण है, आपका पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण है। आगे है ग्रामीण विकास के लिए योजना, फिर है भारतीय ग्रामीण समाज, ग्रामीण संस्थान प्रणाली, ग्रामीण रोजगार के सूत्र, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो मैंने कई बार आपको बताई है, जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती पर मनाई जाती है, 11 अक्टूबर को मनाई जाती है, 2014 से मनाई जाती है। आइए इन्हें सब बता देंगे। सहकारी विकास योजना, सूखा विकास कार्यक्रम योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्ण योजना, अंत्योदय योजना, सौजल धारा योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। सॉरी। इससे 32 है। आगे का सिलेबस भी देखते हैं। आगे है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे एमडीएम कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान रथ योजना और आपका अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना, आम आदमी योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी बीमा योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, प्रियदर्शनी योजना, शुद्ध पेयजल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और कन्या विद्याधन योजना। इनमें वही टॉपिक को समाहित किया गया है जो आपके ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है और इसी से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। इसमें केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य की जो महत्वपूर्ण योजना है, ग्राम से संबंधित है, उनको समाहित किया गया है। तो दोस्तों, आइए आज इससे प्रारंभ करते हैं। ग्रामीण प्रशासन से इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये है ग्रामीण प्रशासन। भारत में ग्रामीण प्रशासन क्या है? भारत गांवों का देश है। इससे संबंधित आपका प्रश्न पैदा हो सकता है कि भारत गांवों का देश है, मगर भारत गांवों का देश है क्यों? क्योंकि भारत में लगभग 70% आबादी गांवों में निवास करती है और भारत को गांवों का हृदय भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या है, यदि आप भारत के स्वरूप को देखना चाहेंगे और इसकी आत्मा को समझना चाहेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति को गांव की ओर जाना ही पड़ेगा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 7 लाख गांव हैं, जिसमें छोटे और बड़े दोनों गांव हैं, जिनकी आबादी लगभग 3 से 4 हजार है। और गांवों के मुख्य रोजगार के साधन कौन कौन से हैं? कृषि है, पशुपालन है और छोटे उद्योग हैं। इनसे संबंधित हमें जानकारी जुटानी है। आइए आगे देखते हैं। आगे है गांव में स्थानीय स्वशासन। ये क्या है? क्योंकि इनसे प्रश्न आपसे बनेंगे। जो मैं आपको बोल रहा हूं उसे आप गौर से सुनिए, समझिए, देखिए, क्योंकि हर बात को लिख नहीं सकते, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं डेली करंट अफेयर्स में आपको बताता आया हूं कि जिन छात्रों ने बातें मेरी सुनी,
लिखने पे भी ध्यान दिया, उनके पेट में 50 से लेकर के 80-90 तक सवाल सही हुए हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, सैकड़ों छात्र हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, सैकड़ों बहनें हैं। अर्थात आपसे ये पुरजोर निवेदन है कि आप जो है लिखे के साथ साथ उसको सुनते भी जाइएगा, ग्रहण करते जाइएगा, और फिर देखिए आपका लेखपाल में सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। 100% सिलेक्शन होगा यदि आप जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं चीजों को पढ़ाऊंगा जिनसे संबंधित प्रश्न पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे और आपकी परीक्षा में आएंगे। अब देखिए, समझते हैं कि गांवों में स्थानीय स्वशासन। अब गांवों में स्थानीय स्वशासन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि गांवों में शासन को करने का मतलब है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान आसानी से हो सके। अच्छा, ये स्थानीय स्वशासन किसकी देन है? तो आपका ये प्रश्न कई बार आ सकता है, क्योंकि ये रिपन की देन है, जिसे लॉर्ड रिपन कहते हैं, उसकी देन है। उसके बाद में जो एक चोल काल था, चोल काल में भी आपका स्थानीय स्वशासन अपनाया गया, पूरी तरीके से ग्रहण किया गया। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का दूसरा नाम है पंचायती राज व्यवस्था। अब ये है क्या? इसका अर्थ क्या है? स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा, यानी स्थानीय जो लोग होते हैं, निर्वाचित निकाय होती हैं, उनके द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना है। ऐसा संविधान में भी प्रावधान किया गया है, जो 73वां संविधान संशोधन है और 1992 का अधिनियम है। उसमें पंचायत राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और स्वशासन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। अब है संवैधानिक स्थिति भी मैंने आपको बता दी। और आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायत राज जो व्यवस्था है, उसको 27 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि 1992 में अगर 27 जोड़ देंगे तो आपका 2021 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है पटवारी या लेखपाल। लेखपाल या पटवारी एक ही बात है, मगर पटवारी का नाम कैसे चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, इसे हम आगे बताएंगे। इससे पहले लेखपाल के कर्तव्य समझ लीजिए। लेखपाल के कर्तव्य, अब खेती संबंधी अधिकार है उसके। खेती संबंधित अधिकार क्या है? जैसे कि खेत के नाम से संबंधित, जो खेत का नाम होगा उस नाम को अंकित लेखपाल करेगा। लगान अंकित लेखपाल करेगा। मालिक कौन है उसका, ये अंकित लेखपाल करेगा। उसकी उसका नंबर क्या है, उसके नंबर को भी लेखपाल नोट करेगा। तो खेत का नाम लेखपाल द्वारा, लगान लेखपाल द्वारा, और खेत का मालिक जो है ये अंकित करेगा लेखपाल द्वारा। इसलिए इसको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब पटवारी का नक्शा, यानी लेखपाल का नक्शा। नक्शा क्या, नक्शे से मतलब क्या है? उसमें गांव के खेत अंकित होते हैं। पटवारी के नक्शे में होता क्या है? गांव के खेत अंकित होते हैं। और क्या होता है? गांव के रास्ते अंकित होते हैं। और क्या होता है? सड़कें अंकित होती हैं, गांव की सड़कें अंकित होती हैं। नदी एवं तालाब अंकित होते हैं। और आपका नदी तालाब के अलावा आपका बाजार एवं मकान अंकित होते हैं। इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी है कि लेखपाल के नक्शे में अंकित होता क्या क्या है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसके अलावा और क्या है? हाँ देखिए, इस वीडियो से अगर कोई पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आइए आगे देख, ये मेरा नंबर है 9084768411। यदि किसी को परीक्षा से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित, लेखपाल से संबंधित यदि कोई विशेष जानकारी की जरूरत है, कहीं दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप पढ़ाई के बारे में ही संपर्क करेंगे। लेखपाल भूमापक नक्शे का क्या करता है? ये प्रश्न निरीक्षण करता है, उसमें संशोधन कर सकता है, खेतों का भी निरीक्षण कर सकता है, किसकी मेड़बंदी कहाँ है,
और फसलों का भी निरीक्षण कर सकता है। यदि फसलें मारी जाती हैं तो उस पर मुआवजा देने की जो रिपोर्ट बनाता है वो लेखपाल बनाता है। और अभिलेख, लगान का जो अभिलेख है, किससे कितना लगान लिया जाएगा, इसका भी लेखपाल तय करता है। आइए, इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न है जो कि मैं इसमें पहला दिन है, मैं नहीं समा पाया। प्रत्येक चैप्टर को हम बहुत ही गंभीरता से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, मगर मैं आपको कुछ मुजावानी प्रश्न बता देता हूं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि खसरे में कितने खाने होते हैं, कालम होते हैं, तो आपको बता देना 22 कालम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए खतौनी में कितने खाने होते हैं, आपको बता देना 13 खाने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पटवारी शब्द का जो आरंभ किसने किया, तो आपको बता देना है शेर शाह सूरी ने किया। ये आपको ध्यान देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ, तो 1901 बता देना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून तक होता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि वर्ष को क्या कहते हैं, तो फसली वर्ष कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो उसे जो है अधिकार अभिलेख कहते हैं। ये आपको याद रखना है, अधिकार अभिलेख। यहाँ पे वो सारे प्रश्न मैं आपको बता दूंगा जो आपके कंपटीशन में आएंगे। 100% आपकी सफलता होने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, और पूरी तरीके से ये आप सफल होंगे। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है भूलेख निरीक्षक, यानी कानून गो, कानून गो, कानून गो होता है। तो कानून गो को क्या कहा जाता है, उसको राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है, राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि खसरे खतौनी की जांच कौन करता है, तो आपको वो कानून को करता है। अच्छा, राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वो तहसीलदार होता है। भू राजस्व में जो वसूली करता है वो कौन करता है, तो वो अमीन करता है। इस तरीके से साथियों बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। आगे मैं कंप्लीट कराऊंगा इसको, पूरी तरीके से आपको हलवा बना देंगे इसे। हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो जे के कंपटीशन से जुड़ेगा उसकी सिलेक्शन होने की संभावना अधिक से अधिक होगी। तो आइए साथियों, इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए और फीडबैक भी जरूर दीजिए। समस्या होने पर 9084 7684 11 पर संपर्क कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।